विश्वास करता हूँ। आई मैंने मैं बिलीव मैंने विश्वास करना यानी करता। जैसे आई ईट मैं खाता हूँ, आई गो मैं जाता हूँ। उसी प्रकार से आई बिलीव मैं विश्वास करता हूँ दैट मैंने की द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व जो सिविलाइजेशन सभ्यता भारत ने विकसित किया इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, उसको संसार में हराया नहीं जा सकता है। क्लियर। आई बिलीव दैट मैं विश्वास करता हूँ, है ना। फिर से देखते हैं, दो दो बार दोहरा देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, नहीं तो एक बार और देख लीजिएगा। आई बिलीव मैं विश्वास करता हूँ दैट की द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व जो सिविलाइजेशन भारत ने विकास किया इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, उसको संसार में बीट। देखिए यहाँ पर बीट मैंने पीटना होता है, लेकिन बीट मैंने होता है हराना भी यहाँ पे। लेकिन अगर आप हिंदी बैकग्राउंड मीडियम से आते हैं, है ना, तो आपको मुश्किल होगा। आप सोचेंगे बीटना मैंने तो पीटना होता है यार, बीट मैंने पीटना होता है, हराना कैसे हो जाएगा। निश्चित ही। अगर आपको मैं एक छोटा सा चीज बताऊं तो आप समझ जाएंगे। अगर मान लीजिए किसी आदमी को आप पटक के पीट देते हैं, तो आप जीते कि वो जीता, मुझे ये बता दीजिए। निश्चित है कि आप जीते, यानी कि उसको आप हरा दिए, यानी कि आपने उसको बीट कर दिया, यानी हरा दिया। इस प्रकार से हराना होता है, ठीक है ना। थोड़ा सा इंग्लिश में ना ट्विस्ट होता है, जो कि आप पहली बार पढ़ेंगे तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा ना। ग्रेट मैंने महान भी होता है, ग्रेट मैंने बहुत ज्यादा भी होता है ना। तो हर जगह महान नहीं होगा। जैसे मैं बोलते कि द प्रॉब्लम इज ग्रेट, इसका तो प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, बहुत मैसिव है, मतलब निगेटिव सेंस में भी चला जाता है। ठीक है, जैसे बोलते हो धैर्य राड़ है, मतलब ही इज ए ग्रेट बदमाश। तो ग्रेट में महान बदमाश हो जाएगा, नहीं, निगेटिव सेंस में वो ज्यादा एक्स्ट्रा चल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नथिंग कैन इक्वल, कुछ भी बराबरी नहीं कर सकता। किसकी बराबरी नहीं कर सकता भाई? कोई होगा ना जिसकी बराबरी। देखिए नथिंग मैंने कुछ नहीं होता है, कैन मैंने सकना, इक्वल मैंने बराबरी, कुछ भी बराबरी नहीं कर सकता। किस चीज का? द सीड, उस बीज का। द का मतलब होता है उस बीज का। सोन बाय द आवर एंसेस्टर, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा बोया गया। रोम बेंड, रोम चला गया। ग्रीस शेयर द सेम फेट, ग्रीस का भी वही हुआ हुआ। ठीक है। द माइट ऑफ पारा हाउस वॉज ब्रोकन, है ना। माइट में होता ताकत, किसका ताकत भाई? ऑफ पारा हाउस, पारा का, है ना। माइट ऑफ चाइना वॉज ब्रोकन, चाइना का ताकत टूट गया। माइट ऑफ पाकिस्तान वॉज ब्रोकन, पाकिस्तान का ताकत टूट गया। अब देखिए शेयर द सेम फेट है जिसको मैं बताता हूँ। शेयर मैंने होता है, शेयर द सेम फेट एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है वही हाल होना। जैसे आपने कहा कि आप देखते ना तो कहते हैं कि इसका भी वही हाल होगा, जो वो बोले ना, सुनवा के बैठवा करे लो ये झगड़वा करके। इस प्रकार से आप बोलते हैं, मतलब कि ओकरा लगले ना पुलिस समाज जा रहे एकरो रोडवा पे, एकरो लगते, एकर भी वही हालत है। माने ही विल मीट विद द सेम फेट, ही विल शेयर विद द सेम फेट। ओके। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया। आगे देखते हैं। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज, जापान तो पश्चिमी सत्ता का पालन करने वाला बन गया, है ना। देखिए जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज, आपको समझ में नहीं आएगा, मैं थोड़ा सा दूसरी तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कोई आदमी गया है मुंबई, मुंबई में जाके होता है अपन को जाने का, अपन को खाने का। अब वो अपन बोलने लगा, तब क्या कहते, ये मुंबई का बन गया, है ना। पश्चिमी सप्ताह का कोई बन गया तो हम बोलेंगे कि ये पश्चिमी सप्ताह का बन गया, है ना। जो बोलते हैं ना बिहार का था बिहारी बन गया, यूपी के था यूपी बन गया, भोजपुर का भोजपुरी बन गया। तो पश्चिमी सप्ताह का क्या होना है? वेस्टर्नाइज बन जाएगा। तो जापान भी है जो पश्चिमी सप्ताह का पालन करने लगा, ये कहा जा रहा है, समझे। बिहारी, है ना। जापान इज बिकम, बिहारी ने बोल दिया, बिहारी वाला स्टैंडले करने लगा, गमछी और लुंगी पहन के दौड़ रहा है। जापान वाला ऐसा नहीं कर रहा, वेस्टर्नाइज बन गया। ऑफ चाइना, मैंने ऑफ मैंने कहा चाइना में, चाइना, चाइना का नथिंग कैन बी सेड, कुछ भी नहीं कहा सकता, कहा जा सकता है। बट इंडिया इज स्टिल, स्टिल का मतलब फिर भी भारत जो है सम हाउ एन अदर, किसी न किसी तरीके से क्या है, साउंड एट द फाउंडेशन, अपनी नींव पे मजबूत है। यहाँ पर कहना चाहता है कि देखो भाई, जो सभ्यता भारत ने इवॉल्व किया, विकसित किया है, हर एक देश अपना अपना सभ्यता विकसित करता है, उसको कोई भी दुनिया में हरा नहीं सकता है। और उस बीच का तो कोई भी नहीं, उस बीच का तो कोई भी नहीं बराबरी कर सकता जो हमारे पूर्वजों ने रोया है। मतलब कि देखिए पूर्वज ही तो जो थे हमारे, उन्होंने इस सभ्यता का निर्माण किया था। तो उन्होंने जो बीज रोपा, है ना, बीज रोपा, तो वो आज इतना बड़ा हो चुका है जिसका कोई भी बराबरी नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए मान लीजिए, मैं आपको छोटा सा चीज बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक बच्चा है ना, तो बिहार में जन्म लिया है, वो गांव में रहता है, ठीक है ना। उसके अंकल आंटी सब बाहर बाहर रहते हैं और सबको उसके नौकरी में है। और सब लोग नौकरी में कैसे हैं, कोई डीएसपी है, डीएसपी से कम तो कोई है ही नहीं। कोई डीएसपी है, कोई आईआईटी में है, कोई मेडिकल इंजीनियरिंग में है, तो कोई कुछ में है, तो कोई कुछ में है, तो कोई कुछ में है। बच्चा के पापा भी है जो एसडीओ है ना, दरभंगा में। तो इस प्रकार से उसके जो परिवार हैं, तो सभी लोग,
है ना, सब बड़े बड़े। अब क्या हुआ कि वो जो बच्चा है तो वो फोर्थ ग्रेड का नौकरी करेगा, बिल्कुल नहीं उसका माँ बाप बोलेगा। जब माँ बाप एसडीओ भाई तो फोर्थ ग्रेड में कैसे भेज देगा। लेकिन हाँ, अगर गांव में रहते आपके माँ बाप घास गढ़ते हैं या कुछ और करते हैं, कुछ और करते हैं, तो फिर आपका माँ बाप बोलेंगे कि हाँ मेरा बेटा नौकरी में भी है तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, फोर्थ ग्रेड भी लग जाएगा तो बढ़िया है। लेकिन वही माँ बाप आप ही के जैसे उसका भी माँ बाप है, लेकिन वो कभी नहीं चाहेगा। तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके माँ बाप ने जो बीज बोया, तो बीज क्या बोया? बीज ये बोया कि भाई हम लोगों में नौकरी होनी चाहे सरकारी चाहे जैसे भी हो। उसके माँ बाप ने बीज बोया कि नहीं, जब भी बनेगा मेरा बेटा तो आईएएस से कम नहीं बनेगा, हम एसडीओ में तो कम से कम आईएएस तो बनेगा ना। तो वही बोल रहा है कि भारत की सभ्यता बहुत जगह अच्छी मानी जाती है भाई। तो इसको लगाया कौन? सभ्यता का पेड़ कोई लगाया होगा ना जी, कबूतर तो नहीं गिरा दिया होगा, तो हमारे पूर्वजों ने लगाया। तो इतना बढ़िया ये हो गया कि इसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि जापान बदल गया, चाइना चला गया, है ना? सभी देश का ये हाल हुआ, रोम का यही हाल हुआ, पारा हाउस की ताकत टूट गई, तो सब कुछ तहस का नहस हो गया। लेकिन हमारे द्वारा जो बीज लगाया गया वो किसी न किसी तरीके से अपने नींव पे अटल है, मजबूत है, और वो बढ़ रहा है, चाहे चारों तरफ कुछ भी हो रहा है, लेकिन वो बढ़ रहा है। ठीक है। तो वही बात यहाँ पर कही गई है कि एक बीज होता है। अब उसका बेटा आईएएस बन जाएगा तो उसका बेटा वो भी अपने बेटे का जन्म देगा। तो क्या लगता है कि वो फोर्थ ग्रेड में कभी जाएगा? उसका परिवार कभी जाएगा? मुझे आप बताइए, फोर्थ ग्रेड में जाएगा? नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। वो सीधे ऊपर ही देखेगा, क्योंकि उसका बीज ही वही पड़ा हुआ है। तो भारत का भी बीज वही पड़ा हुआ है कि मजबूत रहो। ठीक है, कमजोर बीज वाले नहीं हम लोग भारत। आगे चलते हैं। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ मैन ऑफ ग्रीस। देखिए, पीपल ऑफ यूरोप, इसका हिंदी समझिएगा। पीपल ऑफ यूरोप का मतलब होता है यूरोप के लोग। द पीपल ऑफ जापान, जापान के लोग। द पीपल ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के लोग। द पीपल ऑफ बाढ़, बाढ़ के लोग। है ना? क्या करते भैया? तो डांस तो नहीं करेंगे बाढ़ के लोग ऐसी स्थिति में। तो क्या करते हैं? सीखते हैं। लर्न मैंने सीखना होता है, झूठ नहीं बोलते हैं। तो लर्न मैंने सीखते हैं। तो क्या सीखते हैं हम पूछ रहे हैं? तो देयर लेसन मैंने अपना लेसन, अपना पाठ। जैसे हम आपको पढ़ा रहे थे, अपना पाठ पढ़ रहे हैं। क्या बच्चा वाला पाठ पढ़ रहे हैं? मुझे ये बताइए। अपना पाठ पढ़ रहे हैं। तो वही है, बाढ़ के लोग, यानी बाढ़ के स्टूडेंट भी कह सकते थे, स्टूडेंट ऑफ बाढ़। तो स्टूडेंट ऑफ बाढ़ नहीं, पीपल ऑफ यूरोप। यूरोप के लोग सीखते हैं अपना लेसन। कहाँ से सीखते हैं भाई? तो फ्रॉम द राइटिंग ऑफ मेन, आदमियों की लेखनी से। वो आदमी कहाँ के? तो रोम के है, या तो रोम का है ना, और या तो ग्रीस का है। कहता कौन सा रोम? कहता जो, बीच में जो, एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी। कहता वही रोम एग्जिस्ट नो लॉन्गर। देखिए, एग्जिस्ट नो लॉन्गर एक बहुत अच्छा वर्ड मीनिंग है, ध्यान से सुनिएगा। एग्जिस्ट नो लॉन्गर, अब नहीं रहा। मतलब पहले वो बहुत बड़ा, जैसे भारत अभी है ना, कैसी किसी न किसी तरीके से अपना जो बीज लग गया कि ना भाई आईएएस से बनना है ना, तो किसी ना किसी तरह से यहाँ पर बीज बनने का मतलब ये नहीं हुआ कि भारत के जो पूर्वजों ने बीज लगाया था, वहां पर क्या बीज लगाया था कि भारत के लोग कितनों कुछ हो, ईमानदारी का पूजा करेगा, सत्य बोलेगा, अहिंसा का पालन करेगा, गांधी जी की तरह। गांधी के ही नाम से तो लोग जानते हैं हमें विदेश में कि गांधी के देश का। ठीक है। तो ये बीज हम लोगों के पूर्वजों ने बोया था। तो वही यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि अब ग्रीस जो और रोम था, एक समय था कि वो बहुत अच्छे एकदम सुंदर थे, भारत से कम नहीं थे, लेकिन वो भी अब अपने पहले सुंदरता में नहीं रहे। और उन्हीं ग्रीस रोम के जो पहले बहुत सुंदर थे, उन्हीं के देखा देखी यूरोप के लोग उनके सभ्यता से अपना पाठ पढ़ते थे। जो वो लिखते थे उसी चीज को ये पढ़ते थे। यानी उनकी किताबें मान ले जाए, है ना, यूरोप के लोगों की जो किताबें होती थी वो रोम और ग्रीस की किताबों का ही पालन किया जाता था। ठीक है। अब आगे देखते हैं। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, उनसे सीखने की कोशिश करते समय, मैंने इन ट्राइंग टू लर्न, सीखने की कोशिश में, इन ट्राइंग टू गो, जाने की कोशिश में, इन ट्राइंग टू लर्न, पढ़ने की कोशिश में, इन ट्राइंग टू स्पीक, बोलने की कोशिश में, इन ट्राइंग टू ईट, खाने की कोशिश में, इन ट्राइंग टू लर्न, सीखने की कोशिश में। सीखेगा किससे? उनसे, यानी कि ग्रीस और रोम से। यूरोपियन लोग ने क्या किया? यूरोपियन इमेजिन, सॉरी, यूरोप के लोग ने ये कल्पना किया दैट कि दे विल अवॉइड, वो बच जाएंगे। वो बच जाएंगे, किसी से बच जाएंगे? द मिस्टेक ग्रीस एंड रोम, है ना, जो ग्रीस और रोम ने गलती किया था, जिसके कारण वो पहले वाली सुंदरता को खो चुके थे। तो जो लोग थे यहाँ का, क्या बोलते हैं,
जो लोग थे यूरोप के, उन्होंने सोचा कि मैं ग्रीस और रोम से उसकी उसके पढ़ाई से मैं खुद सीख लूंगा, लेकिन मैं उसकी तरह बर्बाद नहीं होऊंगा क्योंकि उन्होंने ये गलती की थी। तो अब सीखना है उसी से और बर्बाद भी नहीं होना, यानी कि हमें पढ़ना उस टीचर से जो मैट्रिक में 10 बार फेल किया है, और विश्वास हमको ये करना, अगर हम यूरोप के लोग हैं तो ये करना है कि हम तो नहीं फेल करेंगे, हम उनका गलती नहीं करेंगे तो पास कर जाएंगे। क्योंकि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पे है बढ़िया बढ़िया टीचर, और गाँव छोड़ के हम कहाँ जाए, लड़की जात है बस में। यानी उनकी इतनी खराब कंडीशन है यूरोप के लोगों के कि वो सीखेंगे ग्रीस और रोम के आदमियों के लेखन से, लेकिन वो गलती नहीं दोहराएंगे जिसके कारण ग्रीस रोम गए काम से। ठीक है, सच इज देयर प्लाइट, ऐसी है उनकी दयनीय स्थिति। सोच लीजिए, ऐसी है उनकी दयनीय स्थिति। इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस, इन सभी चीजों के बीच में, इन द मिड्स ऑफ बॉयज, लड़कों के बीच में, इन द मिड्स ऑफ प्रॉब्लम, प्रॉब्लमों के बीच में, इन द मिड्स ऑफ लॉकडाउन, लॉकडाउन के बीच में, इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, भारत अडिग रहता है। ये सारा चीज चल रहा है चारों तरफ से, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई मर रहा है, किसी की कोई पावर हाउस का ताकत टूट गया, चाइना का कुछ कहा नहीं जा सकता, वो ये बन गया, वो बन गया, वो बन गया। ये सारा चीज चल रहा है भारत के चारों ओर, लेकिन भारत भारत उसके बावजूद भी एकदम बिल्कुल सही तरीके से टिका हुआ है। ठीक है, मान लिया जाए कि आज आप अपने घर में हैं, लॉकडाउन है, आपको 10 करोड़ रुपया अकाउंट में आपके आ जाए, आप पूरा निकाल के घर में रख लें, पूरा दुनिया में हाहाकार मचा हुआ, मर रहा है, जा रहा है, जर रहा है, लेकिन आप पूरा खुश हैं, एकदम निश्चित, इमूवेबल अडिग, हमको कुछ नहीं करना, चल बेटा घर में अंदर रह, आराम से रह, कोई दिक्कत नहीं। सही है गलत बोले? तो वही चीज चल रहा है, पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है, अब भारत यहाँ आराम कर रहा है। उसको पता है कि मैंने जो बीज लगा उसका कोई बराबरी नहीं कर सकता है। क्लियर? या तो भारत में कोरोना वायरस नहीं है, चारों तरफ कोरोना वायरस से लोग मर रहे हैं, 2000, 10,000, 20,000, भारत आराम से पड़ा हुआ। तो क्या भारत क्यों हिलेगा, डिगरेगा? तो वही बता रहा हूँ इन सारी चीजों के बीच में। एंड हर ग्लोरी इज दैट, उसकी सुंदरता यह है भारत की, हर ग्लोरी इज दैट इट इज ए चार्ज, यही भारत की सुंदरता है ना, यही भारत की सुंदरता है कि वो घूमता नहीं है किसी के बातों पे, एकदम अडिग रहता है। इट इज ए चार्ज अगेंस्ट इंडिया, भारत के विरुद्ध ऐसा चार्ज लगाया गया है कि हर पीपल आर सो अनसिविलाइज, भारत के लोग किसी ने वो, अब क्या होता है कि कोई प्रोग्रेस करता है तो उसका जो जलनशील वाले लोग बहुत सारे हो जाते हैं, तो किसी ने ये कह दिया भारत के लोगों के विरुद्ध, ये बात लगा दिया कि अरे भारत के जो लोग हैं ना वो असभ्य हैं, चार्ज लगा दिया। चार्ज का मतलब होता है दोष लगाना, इग्नोरेंट है, नजरअंदाज करने वाले हैं, अस्टोलिड है, निर्दयी हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस, मतलब भारत के लोगों को फुसलाना बड़ा मुश्किल बात है, हम फुसला नहीं सकते। किस लिए? टू अवॉइड है ना, अडॉप्ट एनी चेंजेस, आप कोई भी प्रकार के जो चेंज हो रहा है उसको स्वीकार कर लें, ऐसा करना, भारत को समझाना कि चेंज को स्वीकार कर लीजिए, ये थोड़ा मुश्किल बात है ना। ऐसा किसी ने लगा दिया दोष, क्या दोष लगाया कि जो भारत के लोग हैं यार वो किसी की बात को नहीं मानते हैं, भारत के लोग असभ्य हैं, इग्नोरेंट हैं, और उसको कितनों फुसलाओ मलाओ न लॉलीपॉप दे करके मानवीय नहीं करता है, छोड़ दो, मारेगा अपने, चेंज नहीं करता है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि भारत पे दोष लगा दिया कि भारत जिद्दी है ना। तो भारत के जो लोग हैं वो कहते हैं, गांधी जी कहते हैं, इट इज चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, ये हमारे गुण के विरुद्ध है, जो आपने चार्ज लगाया वो गलत चार्ज है, क्योंकि हमारा गुण ऐसा ही है नहीं। अगर मान लिया कोई आदमी ये कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि आपकी मदद करूंगा, आपका किसी दोस्त के प्रति उसने, और उसका दोस्त उसको धोखा दे दिया, उसका दोस्त उसको धोखा दे दिया, जिसने बोला कि मैं मदद करूंगा वो मदद करने के लिए अभी भी तैयार है, लेकिन वो है जो उसका छोटा वाला दोस्त है वो धोखा दे दिया, है ना। तो इसने बोला कि तुमने धोखा दिया है, लेकिन मैं धोखा नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने बोला था कि मैं मदद करूंगा, तुम्हारी बेटी का शादी है तो मैं तुम्हें दूंगा, तुम मुझे धोखा दो, चाहे मत दो पैसा, चाहे न खुद दो, ठीक है ना, क्योंकि जैसे तुम सड़े गले हो वैसा मैं नहीं बन सकता, मैं हूं, अब मैंने जब बोला है तो मैं तुमको ये चीज करके दूंगा, तुम धोखा दो ना, कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई सांप कभी भी दूध उगला है? कभी नहीं उगला। बिच्छू कभी डंक मारना छोड़ा नहीं। तुम चीटर हो, तुम धोखेबाज हो, तुम रहो। अब हम भी तुम्हारे चलते हम भी बन जाए सांप हो बिच्छू तो होगा, ये कलंकित है ना हमारे नाम पे जी, बताओ, ये हमारे नाम पे कलंक न है।
तो हम उसने क्या कहा, भारत के लोगों ने, भारत गांधी जी ने कहा, क्या कहा कि भाई ये तो जो तुम चार्ज लगा रहे हो कि मैं बदलता ना, मैं क्यों बदलूं भाई, मैं अपने वादा पे अटल रहता हूँ। तुम धोखा दो तो मैं धोखा खा लूंगा, लेकिन मैं धोखा नहीं दूंगा, क्योंकि तुम तुम्हारे ब्लड में धोखा है, मेरे ब्लड में धोखा नहीं है। हम कैसे प्रूव कर दे कि तुम चेंज हो तो मैं भी चेंज कर दूं। तो बदलना हम लोग के पास की बात नहीं है। हम लोग सही है और सही राह पे चलते हैं, चाहे तुम दो दोष लगाओ। इसी पे गांधी जी बोले कि ये जो तुम दोष लगा रहे हो कि भारत के लोग ऐसे ही निर्दयी हैं, ऐसा कोई बात नहीं, तुम ठीक हमारे गुण के विरुद्ध लगा रहे हो। क्लियर। व्हाट वी हैव टेस्टेड, जो हमने टेस्ट किया एंड फाउंड ऑन द व्हील ऑफ एक्सपीरियंस, जो कुछ भी हमने टेस्ट किया और अनुभव के कसौटी पे पाया है, एंड वही चीज मैं बोल रहा हूँ। गांधी जी बोले कि भाई हमने इतना टेस्ट किया है, तब तो मैं नहीं बदल रहा हूँ। जब आपको पता चल जाएगा कि इस इंजेक्शन से कोरोना वायरस ठीक होता है, तो अब 72 इंजेक्शन क्यों खोजिएगा, मुझे ये बता दीजिए। जब हमको पता चल गया है कि ईमानदारी अच्छी नीति है, तो तुम हमको बेईमान कैसे बना सकते हो। गांधी जी बोल रहे हैं इसको। इसीलिए जो कुछ ये सब हम अपने से नहीं कर रहे, हमने इसको टेस्ट किया, जो हमने टेस्ट किया उसको अनुभव की कसौटी पे क्या पाया है, ट्रू। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रू। ट्रू 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 मैंने क्या होता है ना, ट्रू का मतलब होता है सत्य। जो चीज सत्य है उसको हम क्यों चेंज करेंगे भाई, है। इसीलिए बोलते हैं वी डेयर नॉट चेंज, हमें बदलने की हिम्मत नहीं। क्यों बदले भाई अच्छी चीज को, तुम जो दोस्त लगाने लगाओ, नहीं तुमको जानकारी लगाओगे तो क्यों नहीं लगाओगे। मेनी थ्रस्ट, बहुत सारे लोगों ने सौंपा, दे दिया, क्या दिया, देयर एडवाइस अपॉन इंडिया, भारत के ऊपर एडवाइस दी। देखो थ्रस्ट मैंने सौंपना होता है, देयर मैंने अपना, एडवाइस मैंने सलाह, अपना सलाह सौंपा, अपॉन इंडिया भारत के ऊपर। देखिए मेनी मैंने तो बहुत होता है। जैसे मान लिया जाए घर में, गांव में खास करके किसी को काट लिया बिच्छा, तो 10 गो आदमी आएगा, घंघेट लेगा और बोलेगा चुन्ना पिला दो, जूता सूंघा दो, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई बोलेगा कि नहीं दो लपड़ लगा दो, ये भी बोल सकता है, उसकी मर्जी भाई, जो मंजूर। तो बहुत सारे लोग, अब जिस लड़का को काटा है बिच्छा, उसके पापा वहीं पे सबकी बात को सुन रहे हैं, तो वो क्या कहेंगे बाद में, कह रहे बहुत सारे लोगों ने मुझ पे ट्रस्ट किया, अपना अपना एडवाइस अपॉन मी, है ना। लड़का के बाबूजी बोलेंगे कि मेनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन मी, मेरे ऊपर दिया, इंडिया के ऊपर नहीं दिया। देखो ना चुन्ना खिला दो, तो ये लगा दो, तो मध चटा दो। क्लियर। बहुत सारे लोगों ने सलाह दिया, किसको, भारत को, लेकिन भारत ने क्या किया, एंड सी रिमेन स्टेडी, भारत शांत रहा, बोले ये सब रहने दो, बकने दो, ये लोग का दिमाग फिरा हुआ है, जो मन में आएगा जो बकेगा। दिस इज हर ब्यूटी, यही भारत की सुंदरता है। इट इज द शीट एंकर ऑफ होप, ये हमारे, देखो शीट एंकर का मतलब होता है ढाल, रक्षक। इट इज शीट एंकर ऑफ आवर, मैंने हमारा, होप मैंने आशा, ये हमारी आशाओं का रक्षक है। आगे देखते हैं, तथा सिविलाइजेशन इज दैट, सिविलाइजेशन व्यवहार का वह तरीका है, विच पॉइंट्स आउट, जो बताता है। पॉइंट्स आउट का मतलब बताना, जैसे पॉइंट्स आउट ड्यूटी, ड्यूटी बताता है ना। तो सिविलाइजेशन इज ए मोड ऑफ कंडक्ट, सिविलाइजेशन क्या है, एक मोड ऑफ कंडक्ट, व्यवहार का तरीका है ना। दोबारा देखते हैं, जैसे एजुकेशन क्या है, मैं चलो सिविलाइजेशन आपको नहीं समझ, एजुकेशन जैसे हम पढ़ने आते हैं, बाढ़ आते हैं, है ना, ट्रेन पे लद करके भेड़ बकरियों की तरह आते हैं, बाढ़ आते हैं पढ़ने के लिए, क्यों, तो भाई एजुकेशन प्राप्त करते। एजुकेशन क्या है भाई, क्या है, तो आप बोलो ना भाई कि एजुकेशन इज ए मोड ऑफ नॉलेज दैट गिव्स मी जॉब, दैट गिव्स मी बेटर लाइफ। क्लियर। तो एजुकेशन जो है एक प्रकार का ऐसा तरीका है, ऐसा नॉलेज है जो हमें जॉब देता है भाई, नहीं प्राप्त करेंगे तो फेल कर जाएंगे। क्लियर। तो उसी प्रकार से सिविलाइजेशन भी होता है ना, एजुकेशन कुछ होता है तो सिविलाइजेशन भी होता है ना, कुत्ता बिल्ली कुछ भी होगा। तो बताया गया है कि सिविलाइजेशन कुत्ता बिल्ली नहीं है, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, व्यवहार का वह तरीका है, विच जो पॉइंट्स और जो बताता है, क्या बताता भैया, किसको बताता, आदमी को बताता था, क्या बताता, पाथ ऑफ ड्यूटी की, ड्यूटी का तरीका कहते हैं। यानी जिस आदमी के अंदर सिविलाइजेशन आ गया, सिविलाइज हो गया, सभ्य सोसाइटी हो गया, तो क्या करेगा, जो उसके अंदर गुण आया सिविलाइजेशन को, उसको बताया कि देखो करना क्या है, किस डायरेक्शन में करना है, आपका मन खुद दे बोलेगा। कितने लोग सिविलाइज लोग होते हैं आजकल, है ना, तो क्या होता है कि पहले लॉकडाउन के पहले वो 12-12 घंटे काम करते थे, आज घर में बैठे रहते थे, वो अपने आप को गाली देते, क्यों, अरे यार मैं बहुत लेजी हो गया, अरे घर में जो काम है तो कुछ तो कर लेता हूँ यार, चलो मैं पढ़ा तो लेता हूँ यार, चलो तो मैं कुछ तो कर लेता हूँ, जो उतना दिनों से बैठ के किया था, चलो कुछ लिख तो लेता हूँ, पहले लिखने का मन बड़ी करता था, इंग्लिश में कुछ तो लिख लेता हूँ, चलो क्वेश्चन आंसर याद कर लेता हूँ, चलो अपने से सेल्फ स्टडी कर लेता हूँ, चलो पेट खुल गया मतलब कि खा खा के, तो चलो भाई एक्सरसाइज करके कुछ तो कर लूंगा, किसी दिन में कुछ कर लूंगा, तब बाहर निकलूंगा तो अच्छा लगेगा।
तो वो क्या होता है कि अगर वो सिविलाइज होगा तो उसके अंदर का ये गुण है जो उसको बता रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है कि ये करो बाबू, ये हुए, उसको ड्यूटी का रास्ता बता रहा है, ड्यूटी कैसे को वो रास्ता बता रहा है। अगर सिविलाइज होंगे तो आपको भी बताएगा, आप सिविलाइज नहीं है तो आपको उल्टा सीधा मन करेगा। सिविलाइज का मतलब एक सज्जन सुसभ आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, जिसको पढ़ाई का सिर्फ पढ़ाई किताबों में नहीं बल्कि किताबों को उतार लेता अपने मन में। जैसे वो नहीं कहता कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, वो झूठ बोलता ही नहीं है, खाली बोलने के नहीं, दूसरों को सलाह नहीं, तो खुद मानता है इस बात को, राइट। तो उसे बोलते, तो वही तरह सिविलाइजेशन एक ऐसा व्यवहार का तरीका है जो आदमी को ड्यूटी का रास्ता बताता है, और साथ ही क्या बताता है, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, कि कैसे ड्यूटी निभाना, ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी मैंने नैतिकता का पालन करना, ऑब्जर्व करना है ना, जैसे हम 15 अगस्त को ऑब्जर्व करते हैं किसने, किस दिन के रूप में, हाँ आजादी के दिन में। कहता और कन्वर्टिबल टर्म, देखिए ये दोनों जो है ना, मोरालिटी का पालन करना है ना, और ये क्या बोलते हैं परफॉर्मेंस करना, दोनों कन्वर्टिबल। देखिए कन्वर्ट मैंने क्या होता है, जैसे एसी को डीसी में बदलना, डीसी को एसी में बदलना। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लिया जाए कि आप पालन करते हैं, किस चीज का पालन करते हैं भाई, अगर आप ड्यूटी का पालन करते हैं मतलब अपनी ड्यूटी को करते हैं, आपका ड्यूटी क्या पढ़ना, आप मन से पढ़ते हैं, अगर मन से पढ़ते हैं तो आप नैतिकता का पालन कर लीजिए, और अगर नैतिकता का पालन कर रहे हैं पढ़ करके तो नैतिकता का पालन होगा। समझ रहे, दोनों एक सिक्के के पहलू। अगर आपके पापा ने भेजा कि बेटा जाके पढ़ो, आप पढ़ने आ गए, तो क्या हुआ, पापा की बात मान ली है और आपका पढ़ाई हो गया, यानी कि आपका ड्यूटी भी हो गया पढ़ाई और बात भी माना गया, यानी एक काम करेंगे तो दूसरा हो जाएगा, दूसरा करेगा तो ये हो जाएगा। नहीं समझे, दोबारा समझिए, अगर मान लिया आपने बात माना तो आपका ड्यूटी हो जाएगा, और ड्यूटी किया तो बात माना जाएगा, सही गलत बोला, दोनों काम हो जाएगा। यानी कैसा टर्म है, कन्वर्ट, अगर एसी है तो डीसी कर लो, डीसी है तो एसी कर लो, है ना। कन्वर्टर लगा, इन्वर्टर का नाम सुने पकवा जिंदगी में, बहुत अच्छा है बात। तो बदलने की परिभाषा कन्वर्टर कहता है, टू ऑब्जर्व द मोरालिटी इज अटेन द मास्टरी। कहता अगर आप मोरालिटी को ऑब्जर्व करते हैं, पालन करते हैं, ऑब्जर्व मैंने अभी बताए थे 15 अगस्त वाला कि पालन करना होता, तो ऑब्जर्व मैंने पालन करते हैं किसी का मोरालिटी का, तो वो किसी क्या है मोरालिटी का पालन करना, इज अटेन मास्टरी, मास्टर कर लेते हैं, यानी कि आप नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं, उस पर मास्टर बन जाते हैं, किस चीज के ऊपर, ओवर द माइंड एंड आवर पैशन, अपनी लालसाओं के ऊपर, मतलब आप कंट्रोल कर लेते हैं। अगर आप नैतिकता का पालन करते हैं कि हमें झूठ नहीं बोलना है, किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी है, हमें ईमानदारी पूर्वक रहना है, तो फिर क्या होगा कि आप अगर ये बात का पालन करते हैं और आपको नौकरी मिल जाए एक ऐसे होटल में जहाँ पे आप पैसा लेते और पैसा देते हैं, तो फिर क्या करेंगे, एक दिन मन करेगा, मगर मालिक नहीं रहेगा, तो आपके मान लीजिए 5,000 रुपये का काम हुआ या 10,000 या 15,000 बीस हुआ, तो आपको मन करके 500 रुपया ले लें, लेकिन आप नहीं, हमको तो सैलरी बढ़िया देवे करता है, हमको तो मानता ही मानता है मेरा मालिक, तो हम क्यों लें, हमको नहीं चाहिए ज्यादा। तो क्या होता है कि आप मोरालिटी का पालन करें, ईमानदारी का पालन किए, तो वो पालन करने से क्या हुआ, आपका जो कंट्रोल हो गया ना, आपका दिमाग कंट्रोल करने के लिए, मन किया चुराने का, लेकिन मन को मना कर देंगे, साथ ही आपका लालसा बढ़ रहा था कि पैसा हो जाए तो वो भी नहीं करेंगे। तो इस प्रकार आप माइंड को कंट्रोल करेंगे, माइंड को कंट्रोल करने सारा कंट्रोल हो जाएगा। क्लियर, तो यही होता है। पता है कि अगर आप ऐसा करते हैं, डूइंग सो वी नो आवर सेल्फ, आप अपने आप को जान जाते हैं कि हम कैसे आदमी, जो आदमी अच्छा काम करता है उसको पता होता है कि मैं गलत नहीं किया हूँ, उसको पता होता है। हर एक आदमी अपने दिल में ये बात जानता है कि वो ईमानदार है, बेईमान है, या हर कोई जानता है, राइट। एकदम हर किसी को पता होता है कि वो कैसा आदमी है, भले ही वो ना बोले, दूसरों के सामने बढ़िया प्रेजेंट करे, लेकिन अगर आप अच्छा काम करेंगे तो वी नो आवर सेल्फ, हम अपने आप को जान जाते हैं। तो गुजराती इक्विवेलेंट्स, इक्विवेलेंट में देखो, इक्वल मैंने बराबर है, वैलेंट मैंने मूल्य का, तो गुजराती इक्विवेलेंट्स फॉर द सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। कहता सिविलाइजेशन का मतलब है ना, गुजराती में सामान्य मूल्य का होता है गुड कंडक्ट, मतलब अगर आप अच्छा गुड कंडक्ट बोलो, अच्छा व्यवहार, या तो बोलो सिविलाइजेशन, दोनों बराबर है गुजराती में, या तो सिविलाइजेशन बोलो या तो गुड कंडक्ट बोलो, या चुनुआ बोलो, चुनुआ बोलो, है ना, जिस किसी का नाम है चुन्नू या चंदन, तो अरे चंदन बाबू है जरा चुनुआ बोला, शॉर्ट में बोला चुनुआ, और की है ना, समझ आ रहा है? तो वही चीज है, गुजरात तुम जाओ, गुजरात में तुम सिविलाइजेशन बोलो चाहे गुड कंडक्ट बोलो, बात बराबर है। इफ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट, अगर ये डेफिनेशन करेक्ट हुआ, सही हुआ, देन इंडिया, है ना, कह रहा है कि अगर इफ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट, अगर ये डेफिनेशन अगर सही हो गया, देन इंडिया एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन, जैसा कि बहुत सारे राइटरों ने दिखाया है। इफ मने यह, इफ मने यदि, दिस मने यह, डेफिनेशन मने परिभाषा, बी करेक्ट अगर सही हो जाए, देन मने तब, इंडिया मने भारत, एज मने जैसा, सो मेनी राइटर बहुत सारे लेखकों ने, हैव शोन दिखाया है, क्या दिखाया, हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स, मतलब जैसा कि बहुत सारे राइटरों ने लिखा है, और जो गुड कंडक्ट का मतलब सिविलाइजेशन, अगर ये डेफिनेशन सही हो जाए, और जैसा कि बहुत सारे हमारे राइटरों ने
भारत को दिखाया अपने किताबों में लिख लिख करके कि भारत एक ऐसा देश है, तो समझ जाओ कि इंडिया हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स। भारत को कुछ चीज से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। इट इज एज इट शुड बी। ठीक है, दिस इज इट शुड बी, मतलब इसको ऐसा ही होना चाहिए जैसा कि यह है। क्लियर समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अभी हम इतना करते हैं, फिर आगे मैं यहाँ से आपको जल्द ही दोबारा मिलता हूँ। छोटा छोटा वीडियो रहेगा, पढ़ने में मजा